और ये देखो कितनी प्यारी बना रखी है। ये 2 डोर है और इसको कुछ रेट्रो बना रखा है। देखो नाम भी चेंज कर दिया है इसका यहाँ पे। ऐसी फ्रॉन्क्स इंडिया में तो नहीं होगी कोई भी। ये जो है ना, ये असली डिफेंडर की कॉपी आप देख लो एक बार। आपको ये गाड़ी अंदर से भी दिखाते हैं हम। तो मुझे पर्सनली ये बहुत मन था कि कभी मैं इस गाड़ी को देखूँ। प्लस ये जो अभी हमारी थार में फीचर आया ना, इंटेलिटर्न, ये वो है। लीग से बाहर वाले गेम में सारे बाहर ही खड़े हैं। किनको किनको गाड़ियों को देख के कि बनी बनाई ऐसी मिल रही है और आपको क्या चाहिए? गाइस मुझे बताओ, अगर इस कलर में गाड़ी आएगी कोई लेगा क्या? मतलब ये स्विफ्ट तो लग ही नहीं रही है, देखो कुछ और ही लग रहा है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, राइट नाउ वी आर एट बैंकॉक मोटर शो, ठीक है। और यहाँ पे हैं हमारी देवी जी, पल्लवी जी। पल्लवी जी क्या हाल है? बहुत ही भयंकर सी जगह पे आ गए हो। तो जस्ट एंटर किया एक्चुअली, पहले ही आपने दूसरे चैनल पे वीडियो आएगी। लगेज वगैरह में हमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी रखने में, बट स्टिल ये वाला नहीं रख पाया। सीधा चलते हैं मोटर शो के अंदर। पहले आपको अंदर दिखाते हैं एंड बाहर जो ये एसेसरीज लगी हुई हैं, काफ़ी काम की चीज़ें हैं, बहुत सारी मज़ा आने वाला है। इसलिए मैं इस चैनल पर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये इसी चैनल के लिए बनी हुई है। तो चलो, ये टिकट कहाँ से मिलनी है वही पता नहीं लगा। उनके लिए बोल रही हूँ कि वो जो है तुरंत ये एंट्रेंस है, यहाँ से मिलेगी टिकट। मैं लेकर आता हूँ 2 लोग की टिकट। देवी जी कुछ बोलो, माइक आपके पास भी लगा है, आप कहीं से भी बोलोगे मुझे सुनाई देगा। टिकट ले रहे हैं पहले। तो चलिए जी, हम ऑटो एक्सपो के अंदर एंटर कर गए हैं। ये बाइक वाला सेटअप है। और मेरी बीवी को क्या देखा आपने? जैकेट्स कह रही, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी जैकेट्स हैं। तो जैकेट्स लेना अभी हमारा काम नहीं है, तो मैं आपको अब ऑटो एक्सपो का दिखाता हूँ। तो ये जो है, ये बाइक का स्टॉल है। बाइक से हम काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके हैं, ये अपने किसी काम का नहीं है। टूल किट्स भी हैं यहाँ पे, कंप्रेसर्स वगैरह सब कुछ हैं। गाड़ियों वाली साइड चलेंगे। तो इससे पहले मैंने जो इंडिया में था ऑटो एक्सपो, वो अटेंड करा था। उसमें क्या है कि ज़्यादा शोकेस जो है वो गाड़ियों वाला ही था। बट इस वाले में क्या है, गाड़ियों के साथ साथ एसेसरीज जो गाड़ियों की आती हैं, जैसे पॉलिश वगैरह, मतलब हर एक चीज़ जो गाड़ियों से रिलेटेड है तकरीबन वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और मेरी पत्नी जो है सिर्फ उसको स्नैप्स बनानी है, स्नैप। तो गाइस, इन स्कूटर्स को मैंने ना कोरियन ड्रामा में बहुत देखा है, तो आज ये- मैं इसको रियल लाइफ में देख रही हूँ। पॉलिश को स्क्रैच डाल दिया। इसी वाह, ये नाइस। तो बहुत भयंकर चीज़ है, ये आपको लेनी चाहिए, आपकी गाड़ी में पड़े हैं। हाउ मच इज दिस? 390 บาท 390 बात। discount จาก 700 discount and free microfiber 1 ถุง free for you เนี่ย free 1เนี่ย I discount for you 300 ไม่ I discount ให้ ये 250 का भी नहीं होगा, बट भाई ने बहुत एफर्ट करी यार। फिर मैं, हम थोड़ा सा ऐसा नेचर है, कोई इतनी मेहनत करता है हम मना नहीं कर सकते। तो अब हमने हम खाली हो जाएंगे। नहीं, बट अब हम नेक्स्ट हम किसी भी स्टॉल पे जाएंगे ही नहीं। पर चलो ठीक है यार। ये देखो, ये आपको इंडिया में नहीं मिलती है। रैंगलर तो इंडिया में मिल जाती है, बट ये नहीं आपको मिलती। वैसे तो रूबिकॉन ही लिखा हुआ है इस पे, इसको शायद ग्लैडिएटर कहते हैं। और ये देखो कितनी प्यारी बना रखी है। मतलब ये तो पूरी इन्होंने क्या है, शोकेस करने के लिए बनाई हुई है। देखो डोर्स इसके रिमूव किए हुए हैं। और ये क्या है, पिकअप ट्रक की शेप में आती है, पिकअप ट्रक रूबिकॉन का। तो चलिए, बाकी ऊपर रूफटॉप टेंट जो है वो भी लगा हुआ है। ऐसे खुली ज़्यादा सही लगती है। भाई मित्सुबिशी जो है वो इंडिया में तो आती नहीं है, लेकिन यहाँ देखो इसका पिकअप ट्रक है मित्सुबिशी ट्राइटन। बट मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मुझे मिल रहा। आई एम लुकिंग फॉर हाइलक्स। हाइलक्स ढूंढ रहा हूँ मैं, हाइलक्स। पीछे कौन सी लग? ये भाई, ये सारा मित्सुबिशी का स्टोर है। एक स्टोर पे उसी कंपनी की सारी गाड़ियाँ होंगी, पजेरो स्पोर्ट्स। तो भाई ये भी कोई है, फिनिक्स लगा रखा है ये, मतलब अंदर अभी जा नहीं सकते। तो अभी किसी गाड़ी के पास भी जाएंगे। अच्छी लग रही है भाई, यहाँ से देख के तो क्या। और सिंगल सीटर है, एक ही सीट बीच में लगी हुई है। ये वो सिंगल सीटर ही होती है। नहीं यार, तुझे तो बहुत नॉलेज है भाई। इतना नॉलेज कहाँ से लिया तूने? मुझे भी दे दे थोड़ा सा। चलो, तो ये आ गया जी हमारा किसका स्टोर। ये है वोल्वो का। इधर तुझे एक खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ, इधर। लेकिन जिमनी में कुछ अंतर है, बताओ तो क्या फ़र्क है? ये 2 डोर है और इसको कुछ रेट्रो बना रखा है। आगे से ग्रिल इसकी कैसी कर दी हुई है। लाइट्स भी जो है राउंड से जो है स्क्वायर सा दे दिया है। क्रोम ज़्यादा दे दिया है इसमें। व्हील्स भी पूरे क्रोम वाले दे दिए हैं। ओपन कंट्री कोई टायर है, 80 टायर है और 2 डोर है। कितनी छोटी सी लग रही है यार। यहाँ देखो, इसमें देखो ये वाले मिरर्स दे दिए हैं जिसमें इंडिकेटर के साथ है। एंड नीचे वाली साइड भी मिरर है। बाकी ये कलर तो इंडिया में आता ही है। क्रोम क्या है, बहुत ज़्यादा कर रखा है। और पीछे से लाइटें तो देखो भाई। तो मुझे लगता है ये कोई कंपनी का मॉडल नहीं है, सारा कस्टम ही है, ठीक है। बट अच्छा लग रहा है, गोल गोल सी लाइट। जिमनी सियारा, देखो नाम भी चेंज कर दिया है इसका, यहाँ पे जिमनी सियारा लिखा हुआ है। अंदर से मुझे नहीं लग रहा कोई चेंज है, सारा चेंज जो है वो बाहर से ही है। बट अच्छी लग रही है। तो सही चीज़ तो यहाँ पे मिली है हमें। कैरी बॉय एक कंपनी आती है, इंडिया में भी इसके प्रोडक्ट्स आते हैं बट ये एक्सपेंसिव है। तो कैरी बॉय बेसिकली जो है कैंपिंग का सारा सेटअप बनाती है। और यहाँ पे आप गाड़ियाँ देख रहे हो, इन पे जो है कैंपिंग का सारा सेटअप बना हुआ है। और भाई ये देखो फ्रॉन्क्स, ठीक है ना। तो फ्रॉन्क्स इंडिया में भी आती है, लेकिन ऐसी फ्रॉन्क्स इंडिया में तो नहीं होगी कोई भी। मतलब फ्रॉन्क्स में भी इन्होंने रोड क्रूज़ा, भाई साहब मैं तो रोड क्रूज़ा को ऐसे ही बिल्कुल नकली जाली टायर समझता था। भाई इधर रोड क्रूज़ा इन्होंने डाल रखा है, मतलब उतना नकली नहीं है। थाईलैंड से ही आता है क्या ये रोड क्रूज़ा? मैं भी अपनी हाइलक्स में रोड क्रूज़ा ही डालूंगा। क्या ये 4 व्हील ड्राइव है? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है
पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो इन्होंने इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखा होता, ये मोस्टली जो है सारा थाई लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। एलॉयज़ देखो इसमें, ये कोई कॉस्मिक करके है, इसके एलॉयज़ डले हुए हैं, तो बढ़िया लग रहा है। भाई फ्रॉन्क्स के आगे हैं अंदर। इज इट ऑल व्हील ड्राइव? Only two-wheel drive. ओके, टू व्हील ड्राइव। तो मेरे को बाहर से देख के लगा कि शायद ऑल व्हील ड्राइव हो, बट ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। मैं मतलब इसलिए एक्साइटेड था, इतनी बढ़िया तैयार कर रखी थी ना, तो मुझे लगा क्या पता कोई ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम हो, बट ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, इट्स ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव। तो चलो सही है, बट बाहर से देखो तो कैसी बना रखी है, भयंकर। ऊपर ये लगा लगू के सब कुछ बढ़िया लग रही है। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, कैंपर वाला सेटअप भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है? हाइलक्स पे देखो। तो ये हाइलक्स के ऊपर ही इन्होंने, हमारे इंडिया में जो वो आते हैं ना पीछे वाले, वो उतने अच्छे नहीं लगते, बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखता है, ये बढ़िया है। और फाइबर ही है, मतलब इस तरह का जो, इसको क्या बोलते हैं पीछे का, ऑड नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है लग रहा है कि हाइलक्स ऐसी ही हाँ, बनी है। इंडिया में जो लगे होते हैं ना वो थोड़े से अजीब से नहीं लगते। जी, हाँ, मतलब इंडिया में जितने भी पीछे के आते हैं वो सारे अजीब से ही आते ये हैं। ऐसा लग रहा है कि हाइलक्स नहीं है। हाँ, मतलब अभी गाड़ी पे लगा हुआ होगा तो और भी अच्छा। और चलिए यहाँ पे एक गाड़ी है, इसके अंदर देखते हैं, रैप्टर के ऊपर बना हुआ है और कितना है, पॉपअप है सारा। एक चलते फिरते घर में हम लोग आ गए हैं। ये है कैरी बॉय, मर्सिडीज़ के प्लेटफॉर्म पे बना है। बैठ जा, चाय भी लेते हैं थोड़ी सी, हैं? कैसा लग रहा है? एम्बियंस कितना अच्छा है ना, मतलब लाइट्स वाइट्स ऐसे लगी हुई हैं, और मुझे लगता है इसका बेड वेड सब कुछ बन जाता होगा। हाँ, खाने का भी है, और वॉशरूम भी होगा आई थिंक। खोल। ओ भाई, वॉशरूम तो देखो, नहाने का अलग से और ये अलग से, वेरी नाइस। और ऊपर छोटा सा एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, अच्छा बनाया हुआ ना। तो यहाँ पे देखो बैटरी का भी सारा सेटअप है। ओके, तो ऐसे हम इसको खोल सकते हैं। अच्छा, इसमें भी पावर का ही दिया हुआ है सारा। ये जो है इस वाले पे भी आपको मैं एक बारी अंदर से जाके भी दिखाता हूँ, सब लोग बाहर से ही देख रहे हैं, बट आई विल गो इनसाइड। तो ये देखो, ये छोटा सा है, ये अपने काम का है, क्योंकि ये हमारे पिकअप ट्रक पे बन सकता है। और अंदर स्पेस देखो, बट इसमें क्या है, हमारे पास किचन नहीं है, ठीक है। ये मुझे लगता है सिर्फ सोने का ही है, किचन का सेटअप नहीं है इसमें। देखो, सिर्फ सोने का ही है इसमें, मतलब थोड़ा बहुत है वो कर सकते हो आप, बट उतना नहीं है, घुसना भी टास्क है इसमें। अब हम अगले किसी स्टॉल पे जाएंगे। देखो यार, बाहर कितनी गाड़ियाँ आती हैं, बट इंडिया में उतनी गाड़ियाँ आती नहीं है। MG की कितनी बड़ी रेंज है यहाँ पे, पिकअप ट्रक तक भी है MG का। पता नहीं आपको माइक में आवाज़ कैसी आ रही होगी, बट चलो। ये BYD का स्टॉल है। BYD की गाड़ी देखनी है, कुछ भी मेरे को वैसा इंटरेस्टिंग दिखेगा ना, और जो अपने इंडिया में काम का भी होगा, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो रिसेंटली आपने ना एक वीडियो देखी होगी कि रेंज रोवर ने चाइना के किसी स्पॉट पे एक टेस्ट करा था, तो वहाँ पे एक और ऐसी ही दिखने वाली गाड़ी ने भी टेस्ट करा था, बट वो ये गाड़ी नहीं है, वो जो है वो चेरी ब्रांड था, और ये वाला कुछ आउटलुक में वैसा ही है। और ये जो है अपने काम का भी मुझे लग रहा है 4x4 होगा ये, और मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक है। तो एक बार ये जो लोग अंदर बैठे हैं ये बाहर निकलते हैं, तो फिर हम इसमें बैठ के देखते हैं। देखो तो बूट स्पेस कितना है। ओके, सॉफ्ट क्लोज नहीं है इसमें। ये जो है ना, ये असली डिफेंडर की कॉपी आप देख लो। वो आपको कहाँ से पता चलेगा? पीछे ये जो हुक दे रखे हैं इनसे, और ये जो टेल लाइट दे रखी है इनसे, ठीक है। यहाँ से आपको जो है डिफेंडर की कॉपी लगेगी ये। एक बार आपको ये गाड़ी अंदर से भी दिखाते हैं हम। ओके, तो यहाँ से देखो भाई, कितना कुछ प्रीमियम सा लग रहा है। जैसे ना कई गाड़ियों में हम वो एक एयरप्लेन जैसी फील जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, बट इस गाड़ी में वो सच में है। स्विचेस देखो, और ये 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है। देखो 4 लोगो ऑप्शन दिया हुआ है ना, मोड्स दिए हुए हैं, और HEV करके है। बाकी देखो लॉकर्स दे रखे हैं, फ्रंट रियर डिफ्लॉक दिया है। मतलब ऑफ रोडिंग के हिसाब से देखें तो ऑफ रोड ओरिएंटेड। और यहाँ देखो चढ़ने के लिए भी ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं। कैसी लग रही है ना ये वाली? तो सब भी सही लग रही है। हाँ, बट ये वाली थोड़ी मुझे ज़्यादा प्रीमियम लगी है। और पीछे मसाज सीट भी है। हाँ, सनरूफ है, बहुत ही प्रीमियम है यार ये तो। एक बार इसका प्राइस पता करें कितने की है? मतलब बेहोश हो जाओगे मुझे लग रहा है। बेहोश हो जाएंगे। हाँ। 4 व्हील ड्राइव गाड़ी कोई भी रहती है तो मज़ा आता है। अभी मैंने ऑनलाइन इस गाड़ी का प्राइस चेक करा, तो ये कोई $70,000 आ रहे थे, और वो अगर हम इंडियन के हिसाब से करते हैं उसको कन्वर्ट, तो वो बनता है लगभग 60 लाख रुपए के आसपास। चलो ऑन रोड हो जाए, लेकिन अगर सोचो ये गाड़ी 60-70 लाख रुपए में भी आपको मिल रही है इंडिया में। मतलब देखो 60 लाख रुपए में आपको फॉर्च्यूनर मिलती है, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये गाड़ी अगर आपको इंडिया में मिल जाए उस रेंज में, तो क्या कहना है भाई। फॉर्च्यूनर कितने की है? इंडिया में तो फिर डबल हो जाएगा ना। जो कंपनी इंडिया में, पे है ये क्या? देखिए आपने ऐसी गाड़ी अगर इंडिया में होती है, आप अभी तक देख नहीं लेते? आपने देखी है? तुझे कैसी लगी अंदर से बैठ के? होनी चाहिए थी। अंदर तो तू बैठी नहीं। अभी तक हमने जितनी भी गाड़ियाँ देखी ना, ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी। डेंजा V5 ये गाड़ी जो है ना, ये मैंने एक फॉरेन का ऑफ रोड पेज जो है वो फॉलो कर रखा है, उसमें मैंने इसकी इतनी मतलब वीडियोस देखी है ना, टैंक
ठीक है। और ये मतलब ऑफ रोडिंग काफ़ी कैपेबल है, और सामने भी आप देख रहे हो। तो मुझे पर्सनली ये बहुत मन था कि कभी मैं इस गाड़ी को देखूं। डिज़ाइन वाइज तो मतलब एक ऑफ रोडर के हिसाब से देखो अपीलिंग ही है। तो बॉक्स वैसे डिफेंडर टाइप ही बना रखे हैं, और पीछे की शेप भी। और ये देखो टैंक 300 4 व्हील ड्राइव की सर्च करोगे ना, और इसकी ऑफ रोडिंग भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और डिज़ाइन अच्छा है, बट इंडिया में ये गाड़ी नहीं आती। देखो हुक वुक सब कुछ लगा हुआ है। एक बार ये अंदर से चल के इसका इंटीरियर भी देख लेते हैं, ऑफ रोडिंग स्पेक से इसमें क्या क्या मिलता है। तो एक तो इसके वेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, सही है। एक चीज़ ये आ गई, बीच में घड़ी दी हुई है, देखो मतलब सारी गाड़ियों के इंटीरियर जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम लग रहे हैं, सॉफ्ट टच चाहिए। और ये तो प्लास्टिक का लग रहा है, स्क्रीन अच्छी दी हुई है। एंड ऑफ रोडिंग की बात कर लें तो देखो इसमें 2 हाई 4H एंड 4 लो है, और मोड्स भी अलग से दे रखे हैं, ठीक है। ये फीचर तो दिया हुआ ही है, मोड्स भी हैं। प्लस ये जो अभी हमारी थार में फीचर आया ना इंटेलीटर्न, ये वो है, रियर लॉकर है इसमें। और ये पर्टिकुलरली मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखो किस तरह से बनाया हुआ है, बिल्कुल मतलब आपको एक ऐसे हवाई जहाज़ का ऐसा नॉब होता है ना, वैसा फील देगा। एंड बाकी ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई ये क्या है, पर सब कुछ थाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बाहर की गाड़ियों में अगर हम ऑफ रोडिंग की बात करें, लॉकर जो है वो तकरीबन आपको सब गाड़ी में मिलता ही मिलता है। सनरूफ इसका छोटा है बाकी गाड़ियों के मुकाबले में। ये देखो एम्बिएंट लाइट वगैरह साथ में ही दे रखी है, फिनिश प्यारी लग रही है इसकी, अंदर से अच्छा है। मतलब एज अ ऑफ रोडर अगर आप इस गाड़ी को देखो तो इट्स अ गुड कार। डिज़ाइन भी अच्छा है और इंटीरियर भी अच्छा है। पता नहीं, मुझे लगता है इंडिया में हमारे इस तरह के डिज़ाइंस नहीं आते। कि आ गए हैं हम पल्लवी की फेवरेट गाड़ी, कितना अच्छा है। यही तो है एंडेवर, ये एंडेवर है। तो चलिए जी, इंडिया में तो खैर ये नहीं आती, ये है ये इंडिया में तो क्या है, फोर्ड अब आती नहीं है। कलर अच्छा लग रहा ना। तो ये है फोर्ड की एवरेस्ट, लेंजो के व्हील्स डले हुए हैं, थोड़ी सी मॉडिफाइड है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कस्टम वर्क है, क्योंकि फोर्ड अपनी गाड़ी में फोर्ड के अलॉयज ही देगा ना, लेंजो के क्यों देगा। अभी मैं इसके अंदर देखूंगा कि इसके अंदर हमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है। तो चलिए जी, इसमें डिप्लॉयबल फुटस्टेप्स इन्होंने लगा रखे हैं। ये बड़ा बेसिक सा लगेगा। देखो इसका इंटीरियर बेसिक है, टच स्क्रीन हमें इसमें मिल जाती है, वो एक चीज़ है। बट बाकी देखो, बाकी बेसिक अभी जो मैंने पहली गाड़ियाँ दिखाई आपको उसके मुकाबले में अब आपको ये बेसिक लग रही है कि नहीं लग रही। सबसे पहले तो मुझे इसका गियर नॉब बड़ा बेसिक लग रहा है, और ये जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना, ठीक है फोर्ड है ये, बट स्टिल ये थोड़ी सी और मतलब फीचर्स वगैरह भी आपको इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वैसे नहीं मिलने वाले। एंड ये वाली जो है इसमें तो सनरूफ भी नहीं है। आई थिंक ये शायद इनका बेस मॉडल है, आई थिंक सो, यस 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 यस, ये बेस मॉडल गाड़ी है, क्योंकि देखो सॉफ्ट टच कहीं नहीं है, सारा प्लास्टिक पैनल है। अरे यार, ये तो 4 व्हील ड्राइव भी नहीं है ये तो 4 व्हील ड्राइव भी नहीं है, बस इसको रैप कर रखा है। और ये देखो इसको खोलने का कहाँ पे दिया हुआ है। ये है लीग से बाहर का गेम, ठीक है। लीग से बाहर का गेम समझ गए ना, लीग से बाहर वाले गेम में सारे बाहर ही खड़े हैं, अंदर भी कोई नहीं है। देखो कोई गाड़ियों के पास नहीं है डिस्प्ले, क्योंकि लेनी नहीं किसी ने। तो किनको गाड़ियों का देख के कि ये वाली गाड़ियाँ थे, किन गाड़ियों के पास भी कोई नहीं है, सब दूर दूर से ही देख रहे हैं इनको। ये लेने वाला कोई नहीं है भाई। तू वो वाली गाड़ी मत देख, तू ये वाली गाड़ी देख, यही हम ले पाएंगे चलो वो कभी आना चाहिए भाई, उस कभी के लिए तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ। तो ये दिखाओ भयंकर कलर, टॉप सीक्रेट लग रहा है सोने का भाई। क्या सोने की गाड़ी, सोने की गाड़ी भाई, खतरनाक सा ही रैप जो है इस पर कर रखा है। और देखो लोअर भी की हुई है, हाइट जो है इसकी वो लोअर की हुई है। और वो देखो किसी यूट्यूब चैनल का नाम भी लिखा हुआ है, मे बी ये डिस्प्ले कार है। तो ये देखो बियर बायोकी, हाँ। बायो। तो चलिए एक बारी पास से देखते हैं इस गाड़ी को। सही है तो रैप ही है, मगर मुझे लग रहा है पेंट है शायद। आई थिंक दिस वन इज पेंट। हाँ मतलब ये पेंट है, ऊपर ग्राफिक्स करे हुए हैं। ये कलर ही इसका गोल्डन है, पता है? हाँ लेकिन गोल्डन है, उसके ऊपर ग्राफिक्स किए हुए हैं। तो ये है मतलब सही लग रही है, प्यारी लग रही ऐसे है। भयंकर कलर इंडिया में क्यों नहीं आते हैं? कुछ बेचारे लड़कों को करने पड़ते हैं रैप्स कर करके। इंडिया में जब कलर आता है ना तो उसको कोई खरीदता ही नहीं है, यही तो ड्रॉबैक है। नहीं, लड़के खरीद लेते हैं, मुझे लगता है ऐसा। ना कोई नहीं खरीदता, जिनको रैप्स वगैरह करवाना पसंद है। रैप का क्या सेंस होता है? रैप वो करवा के उतार देते हैं ना, वो चक्कर है। हाँ तो आपको बिना रैप किए बनी बनाई ऐसी मिल रही है, और आपको क्या चाहिए? गाइस मुझे बताओ, अगर इस कलर में गाड़ी आएगी कोई लेगा क्या? मुझे नहीं लगता। आपने तो भी तो अपनी जिप्सी पे कारीगरी की हुई है भाई, जिप्सी और इस गाड़ी में फर्क है ना। फिर भी नहीं, अच्छा ये भी टॉप सीक्रेट ही है, सारी गाड़ियाँ टॉप सीक्रेट ही हैं भाई। टॉप सीक्रेट क्या है? परफॉर्मेंस इंजीनियर सर्विस। ओके अच्छा, ये है 4x2 ही है, पर ठीक है ये वाली 4x2 ही है। तो चलो मार टक्कर, मार 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 तो देखिए ये नाइस। तो चलिए पल्लवी देखा कैसे भाग रही थी। चलो
तो ये है Isuzu, मतलब देखो Isuzu की ये शेप जो है ये अभी तक इंडिया में आई नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास अभी भी इवन 2025 जो है वो ख़त्म होने वाला है, बट स्टिल वी गेट दैट ओल्ड शेप, ठीक है। ये शेप नहीं आती अभी भी। और ये देखो कितनी प्यारी सी लग रही है। एक तो वहाँ पे उन्होंने वैसे खड़ी भी कर रखी है, तो अभी मैं अंदर से आपको इंटीरियर भी दिखाता हूँ। मेरे को बेसिकली ना 4x4 जो है मॉडल वही देखने में मज़ा आता है। जैसे वो 4x2 थी तो मैं उसके अंदर बैठा भी नहीं, ये जो है 4x4 मॉडल है, ठीक है। तो मेरे पास भी Isuzu थी, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बता पाता हूँ। बहुत अच्छा कंफर्टेबल पिकअप ट्रक था, ठीक है। हाइलक्स से पहले मेरे पास यही था, बट ये शेप जैसा कि मैंने आपको बताया ना इंडिया में नहीं आती है। तो एक बार इसके अंदर इंटीरियर चेक करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो इसको, ये देखो इसको 4x4 का सिस्टम जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और प्लस इसमें जो है हमें डिफ लॉक भी मिल जाता है, ठीक है। इंडिया में मुझे लगता है Isuzu जो अभी आती है उसमें डिफ लॉक नहीं है, और अच्छा है इंटीरियर, ठीक है। बट हाँ, इसका इंटीरियर देखो आपको थोड़ा सा बेसिक सा ही लगेगा। देखो कोई वैसा इसमें टची एलिमेंट नहीं है, ठीक है, जैसा कि आपको पहले ही गाड़ी में दिखा, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये इनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही होगा, तो सही है। बाकी गियर नॉब वगैरह अच्छा है, सीट्स का कलर अच्छा है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट ये आता ही नहीं है इंडिया में, तो क्या करना है। देख जो हमारे पास था उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। मुझे छोड़िए, जा वैसी लग रही है, मुझे तो वैसी लग रही है। वैसी लग रही है जो वो दूसरी गाड़ी है ना वहाँ पे लगी हुई, उनमें इंटीरियर में बहुत फ़र्क है। इनकी बेसिक ही है इंटीरियर। पीछे हमारी वाली में तो वेंट्स वगैरह नहीं आते थे, बट इसमें देखो पीछे वेंट्स वगैरह आ जाते हैं, एंड ब्लैक है तो ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये जो है ये लुक्स के लिए लगा हुआ है पीछे, ये देखो वही है Isuzu D-Max, ठीक है। 3.0 TDI, इंडिया में तो ये 2 लीटर कर दी है। और भाई स्विफ्ट नहीं देखी है आपने ऐसी कभी, मतलब लोअर भी कर रखी है और काले शीशे, और यहाँ से देखो लुक्स में कितनी बढ़िया लग रही है ना, सही है। लोअर करने से गाड़ी का लुक्स, मतलब ये स्विफ्ट तो लग ही नहीं रही है, देखो कुछ और ही लग रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ साइड से भी, कलर इसमें रैप ही हुआ होगा आई थिंक सो। और ये देखो पीछे से एग्जॉस्ट भी डुअल टिप कर रखा है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। और अगर हम इंटीरियर की बात कर लें, गाड़ियाँ मैंने आपको बोला ना सारी ऑटोमेटिक मिलेंगी। इंटीरियर में तो आपको ये वैसे ही दिखता है तकरीबन सेम जैसा ही, बट सही जो चीज़ है वो था इसका एक्सटीरियर, मतलब बाहर से देखने में तो कुछ अलग ही लग रही थी भाई। ये अब बाहर जाने का समय जो है आ चुका है। ऑटो एक्सपो हमने सारा अटेंड कर लिया है, बहुत सी गाड़ियों की रेंज थी यहाँ पे। पल्लवी जी कुछ बोलोगे आप, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तरह तरह की गाड़ियाँ देखी। ये जो ट्रक भी है लगा हुआ, तो अभी बस निकल ही रहे हैं यहाँ से बाहर, थक गए हैं क्योंकि हमने आगे जहाँ जाना है वो टैक्सी आ रही है। तो बहुत मतलब अगर आप ऐसे हर एक गाड़ी कवर करने जाओ तो मतलब 4-5 दिन का टाइम भी आपको कम पड़ेगा। पल्लवी तो भग रही है आगे, और मित्सुबिशी की ये गाड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है, बढ़िया बनाई होती है गाड़ी यार, फुल मॉडिफाइड। तो ये देखो ये कोई कंपनी है गीली रिडारा, इसके भी पिकअप ट्रक है देखो, कैंपिंग वाले, पर छोटे छोटे लग रहे हैं। और ये क्या है कंपनी भाई, गीली? अच्छा गीली तो कोई फेमस कंपनी है भाई। गीली के इस साइड भी है, इस साइड भी है, और ये देखो इसका गीली का लोगो देखो कैसा है। ये क्या है भाई, ये लोगो है। ये देखो ये बाइक्स वाला सेक्शन है। स्कूटर्स देखो कितनी कितनी तरह के हैं भाई, देखते ही जाओ देखते ही जाओ। गाइस पल्लवी को इस तरह की बाइक्स पसंद है। ये छोटी है इसलिए, हाइट कम है इसकी वो दिखने में भी क्यूटी ब्यूटी है। तो अब आ गया हमारा एग्जिट की टर्न, तो यहाँ से हम लोग एंटर किए थे और यहाँ से ही हम लोग एग्जिट पे कर रहे हैं। लेट्स गो। तो हमें निशान पड़ जाएगा जो एक बारी बाहर निकल जाएंगे। वो बाहर एक्सेसरीज़ की, मतलब हमें और कोई तो नहीं, बट एलॉयज़ का मुझे काफ़ी अच्छा था। और देखो यहाँ पे कितने सारे डिज़ाइन हैं एलॉयज़ के, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया से हैं। सुपर व्हील्स करके कुछ है। पल भी कौन सा एलॉय अच्छा लग रहा है तुझे? वो ब्लैक वाला। ब्लैक वाला, फुल ब्लैक? हाँ। सेकंड नंबर। काफ़ी रेंज है, बट अभी यहाँ से ना तो ले सकते हैं क्योंकि मुझे इंपोर्ट का कुछ आइडिया नहीं है कैसे होता है क्या होता है। तो सब कुछ ही है, देखो स्पीकर्स वगैरह यहाँ पे। और ये गाड़ी इन्होंने स्पेशली बनाई हुई है इसके लिए, डेमो कार है ये इनकी। देखो अंदर टीवी देख रहे हो भाई। जाते जाते क्या दिख गया है, निसान GTR, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। कल भी गई है अभी वॉशरूम, तो ऑटो एक्सपो हमने पूरा अटेंड कर लिया। इसलिए ये चीज़ वैसी है कि आप सिर्फ एक एक्सपीरियंस ले सकते हो कि बाहर की गाड़ियों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ ऐसे फीचर्स हैं। अदरवाइज़ देखो बहुत सी कंपनीज जो यहाँ पे हैं वो तो इंडिया में आती नहीं है, बट ठीक है ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, जो भी बंदा गाड़ियों का शौक रखता है तो उसके लिए तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेसरी लगा लो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अभी हमारी थाईलैंड ट्रिप तो चली रही है, तो वो सारी वीडियोस जो हैं वो आपको हमारे दूसरे चैनल पे ही मिलेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय।
हैं